की फ्लाइट है गाइस। अरे हाँ हो गया। मम्मी की फ्लाइट है गाइस 24 तारीख। कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। ओप्स मेरी मम्मी जाए ना जाए, उसमें जाए जाए दिल से जाए, मगर अभी 24 को नहीं। बदतमीज, मतलब मुझे लेके जाए तो मेरे को लेके जाए। तो मैं विनती करता हूँ डोनेट करो मेरे को जाने की, ये खूब सारे पैसे दो, QR कोड भेजता हूँ। देखो ये हाल है फोन। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आपको ये खुशनुमा सुबह बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मेरी मॉर्निंग हुई है सुबह 5 बजे, क्योंकि आप लोग को पता है कि मेरे घर पे आए हुए हैं मेहमान और उनकी है फ़्लाइट 11 बजे की। तो वो लोग ना 9 बजे निकलने वाले थे। तो हस्बैंड ने बोला कि नाश्ते में आप उनके लिए आलू के पराठे बना दीजिएगा। मैंने कहा ओके। तो मैं उसकी करी हूँ प्रिपरेशन, आलू वगैरह को, मतलब एक्चुअली आलू को चढ़ा के ना मैं चली गई थी फ़्रेश होने के लिए। जब तक मैं आई तब तक आलू बॉईल हो गया था मेरा, मतलब होता है ना, मैंने मीडियम में रख दिया था तो 3-4 सीटी में हो गया था, अच्छी तरीके से बॉईल हो गया था। बट तो फिर जब तक आलू वगैरह बॉईल हुआ, फिर मैंने आके मतलब वही फ्रेश होके सब कुछ अपना जो स्किन रूटीन वगैरह है वो मैंने कर लिया था कंप्लीट। एंड उसके बाद मैं कर रही हूँ आलू को मैश, क्योंकि आलू के पराठे बनाने के लिए आलू को मैश करना बहुत ज़रूरी है। और एक आलू रह गया कच्चा, तो मैंने कहा रहने दो, उसको रख दो साइड में। तो इस तरह से बन रहा है मेरे घर पे आज सुबह सुबह आलू का पराठा, यानी कि सुबह के 5 बजे मैं उठ के बना रही हूँ आलू के पराठे। तो फ़िलहाल तो ये तो फ़िलहाल रहने वाली है, आगे मेरी रूटीन रहने वाली है, क्योंकि हैरी अब बड़े हो रहे हैं और हैरी जाएंगे आगे स्कूल। तो मुझे सुबह हैरी के लिए तो उठना ही पड़ेगा। बड़े वाले बच्चों के लिए नहीं उठना पड़ता है मुझे, क्योंकि वो कहते हैं कि नहीं मम्मा हमें सिर्फ 1 कप दूध ही पीना होता है, तो उतना तो हम भी गर्म करके पी लेंगे। और आप क्या करोगे, हम रात में कपड़े निकाल के सोते हैं, सुबह में फिर आपको परेशानी होगी, हम दरवाज़ा लॉक करके जाते हैं। आपको टेंशन क्या है, आप क्यों उठते हो हमारे लिए। सिर्फ 1 कप दूध गर्म करने के लिए अगर आप उठोगे हमारे लिए 5 बजे, तो फिर आपको नींद नहीं आएगी। फिर आप और भी काम, सारे दिन भर आप फ्री रहते हो, अपना आप काम मतलब आप अपनी नींद पूरी करो, आप हमारे लिए परेशान मत हो। तो मुझे ये चीज़ ठीक लगता है कि हाँ ठीक है चलो, अब बच्चों को इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। वो सुबह में नाश्ता नहीं करके जाते, मैंने कई बार पूछा, मैंने बना के भी दिया तो बोलते मम्मा सुबह हमारा मन नहीं करता है। तो इसलिए हम उन्हें पॉकेट मनी देते हैं, ताकि वो वहाँ पे जाके कुछ ना कुछ होता है। मुंबई में तो आसानी से वो वड़ा पाव हो गया, या फिर इडली हो गया, या फिर वो क्या बोलते हैं उसको, मेंदू वड़ा हो गया, इस टाइप की चीज़ें बहुत आराम से मिल जाती हैं। तो देखिए ऐसा है कि सुबह 5 बजे मैंने उठ के बना तो लिया, मगर सिनेरियो ऐसा बना कि पंजाब साइड में, क्योंकि पंजाब से हमारे यहाँ मेहमान आए थे, और पंजाब में ना बहुत कोहरा पड़ रहा है, मतलब फॉग होता है ना वो बहुत है। तो इसलिए उनकी फ़्लाइट हो गई कैंसिल। और जब फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो अभी ये हुआ कि अब क्या करें। तो उनका मतलब आया 1 घंटे पहले मैसेज कि फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, 1 घंटे नहीं 1-2 घंटे शायद पहले आया था, क्योंकि उन्होंने हमें 7 बजे लमसम आके बताया था कि फ़्लाइट हमारी कैंसिल हो गई है। तो उसके बाद ना फिर हमने कहा कि अभी, तो उनका फिर उन्होंने क्या किया, शाम की फ़्लाइट फिर लगाई कि शाम की फ़्लाइट बुक करी। तो उनकी वही है, अभी शाम की फ़्लाइट है उनकी, वही कम से कम शायद है 8 साढ़े 8 बजे की फ़्लाइट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो मैं एक्चुअली अपने हस्बैंड वगैरह को पूछ रही थी कि वो पराठे से क्या लेंगे, दही लेंगे या फिर बटर लेंगे। तो फ़िलहाल उनका मूड वो लोग का बहुत अपसेट हो गया था, क्योंकि उन्हें जाना बहुत ज़रूरी था। और वैसे भी जब किसी घर पे आप आते हो ना, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है ना कि ऐसा ना हो कि अगले बंदे को लगे कि हमारे घर पे आ गए, बैठे हैं, खा रहे हैं, वैसा ला। बट हमने उनको बोला भाई आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप होटल में ना रुके, आप हमारे घर पे रुके। और मुंबई में होटल का खर्चा मतलब 1000 रुपये 1500 रुपये तो आपको पड़ेगा ही। 1500 रुपये तो मिनिमम है यहाँ पे होटल्स वगैरह का। तो अगर आप 3-4 दिन फंस जाते हैं यहाँ पे, तो सोचो आपका कितना नुकसान होता। तो ये तो हमारा घर है भाई, हमारी खुशकिस्मती है कि मेहमान हमारे घर पे आए हैं और वो हमें स्वागत करने का मौका मिल रहा है, आओ भगत करने का मौका मिल रहा है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे भी मेरा तो थॉट ऐसे ही है कि मतलब जो कभी कभी मेहमान आते हैं, वो डेली वाले मेहमान नहीं कि सुबह में आके बैठ गए और खा पी के फिर शाम में चले गए, उन्हें मेहमान नहीं कहा जाता। मेहमान का मतलब होता है कभी सालों में आए, या कभी जैसे अभी ये आए हैं अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए, तो इनको मेहमान बोला जाता है। तो इनके लिए हम कहते हैं वो भगवान के रूप में आते हैं, तो उनकी सेवा हमें करनी चाहिए।
तो वैसा वाला था। हस्बैंड मेरे आके पूछ रहे कि बन गया पराठा, और वो भी सुबह मतलब वो उठ के बस नीचे ही आए थे, मतलब मुझे पूछने के लिए कि हो गया रेडी, क्योंकि इन्हें भी पता नहीं था तब तक के लिए कि इनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। ये फ़्रेश होके बाहर निकले तब उन्होंने आके बताया कि उनकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। तो यार बहुत ज़्यादा वो लगा हम लोग को कि अभी तो उनको जाना भी है, अभी कैसे होगा। तो बट चलो कोई नहीं, फ़्लाइट उन लोगों को मिली गई थी शाम की, तो वो तो जाएंगे ही। तो अभी ये वीडियो हो गया है अब दोपहर का। तो दोपहर में ना उन्होंने बोला कि हमने ना उनका सुबह में हमने बहुत हैवी खा लिया है, तो दोपहर में ना सिर्फ आप दाल चावल बनाओ एकदम सिंपल। तो मैंने क्या किया, मैंने वो मिक्स दाल होती है ना, 5 तरह की मैं मिक्स दाल रखती हूँ, तो वाली मिक्स दाल मैंने रख ली थी, मतलब वो बना दिया। और मैंने जीरा राइस बना दिया, तो वही मैं जीरे में चावल में लगा रही थी मैं तड़का। तो तड़का वड़का लगा के, और आज ना मेरी मेड ने बोला कि भाभी मैं शाम में आऊँगी। एक्चुअली पता है ये मेरी मेड का प्रॉब्लम पता नहीं क्या है यार, जब मेरे घर पे काम रहता है ये मुझे अवेलेबल ही नहीं मिलती है। मतलब अभी मेहमानों का ऐसा हुआ, मुझे सुबह में पता लगा तो उनका सुबह में फ़ोन भी आ गया कि भाभी मैं नहीं आऊँगी, मैं शाम में आऊँगी। मैंने कहा भैया तुम शाम को आ जाना, बर्तन बहुत सारे पड़े रहेंगे और फिर आपको रात की रोटियाँ भी सेकनी हैं। तो बोलते हाँ भाभी मैं आ जाऊँगी। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हैरी इतना परेशान करता है ना मुझे कि मुझे बहुत इरिटेशन होने लगती है कभी कभी। वो मतलब मैं तो उन माओं को बहुत सलूट करती हूँ जो 2-3 बच्चे पालते हैं। मतलब हमारी मम्मी लोग सिंगल रह के 3-4 बच्चे पाल के उन्हें बड़ा भी कर लिया, उन्हें खिलाया पिलाया भी। हम लोग के मम्मी पापा ने सर सर्वेंट नहीं रखा था, हम लोग के टाइम पे मेड वेड नहीं थी। मेरी मम्मी तो वो गाय वगैरह भी मेरी मम्मी पालती थी, और वो मुर्गियाँ भी उन्होंने पाल रखी थी। सोचो हमारे लिए, हमें ताकि फ्रेश दूध मिले और फ्रेश एग मिले, ये सब चीज़ों के लिए उनको देख रेख करने के बावजूद भी वो सारा काम भी कर लेती थी, हमें स्कूल भी भेज लेती थी। हम 4 भाई बहन थे, उन्हें हमें पाल पोस के बड़ा भी कर लिया उन्होंने। जब मतलब हम लोग बड़े होके थोड़ा बाहर निकलने लगे तब जाके मेरे घर पे मेड लगी थी, क्योंकि मम्मी का थोड़ा एज हो रहा था। अभी ये था कि नहीं मम्मी अकेले नहीं कर पाएंगी, तो वैसा ना हम लोग ने ज़बरदस्ती रखवाया था, फिर भी वो रखने को तैयार नहीं थी। तो ऐसा है। तो फिलहाल हम लोग सब लोग बाहर निकल गए थे तो मम्मी को ज़रूरत पड़ती थी, पर फिर भी मेरी मम्मी मतलब इतनी तंदुरुस्त ही रही हैं। वो जब तक वो ज़िंदा थी वो तंदुरुस्त थी कि मतलब वो काम वाम करती चलती फिरती रही थी, बट उनके हाथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए थोड़ा उनको इश्यू हो गया था। अदरवाइज़ वो बहुत फिट फाट रहते थे। तो इस तरीके से मैंने फिर ना मतलब सारा काम हम कंप्लीट करने के बाद ये टाँकी वाकी मैंने कहा मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मैं ना ये टाँकी में पानी भर के रखती हूँ। ऐसा होता है ना कि मुंबई में ना पानी का कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी छुट्टी पड़ गई ना तो 2-3 दिन की छुट्टी अगर लग गई तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे यहाँ ना वैसा वाला औरो नहीं है, वो स्टोर ओराल वाला नहीं है। मेरे यहाँ जो है मैं टाँकी में स्टोर कर लेती हूँ, और वो औरों में पानी बहुत वेस्ट होता है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब आप एक बॉटल अगर पानी निकाल रहे हो उसमें से तो 2 बॉटल पानी आपका वेस्ट हो रहा है नाली में, तो वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने ना ढूंढ के ये निकाला था, और इसका आप बोलोगे तो मैं आप लोग को भेज दूँगी ये क्या नाम है, बट मैंने इसे ऑनलाइन नहीं मंगाया था, मैंने कहीं फ़ोन करके मंगाया था शायद। तो इसमें ना पानी नहीं वेस्ट होता, आप टाँकी में स्टोर कर लो, मतलब हफ्ते भर में एक बार आप टाँकी मांगते रहो स्टील की, और ये पानी आप स्टोर कर लो। तो अब जितना आप ये 10 लीटर का ही है मेरे पास स्टोर करने वाला, तो मेरा दिन भर का हो जाता है पानी 10 लीटर। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तुरंत यूज़ भी कर सकते हो। और मुंबई में लाइट वाइट तो जाती नहीं है, तो इसका टेंशन नहीं होता, और लाइट जाती है तो पहले ही मैसेज आ जाता है कि आपकी लाइट जाने वाली है। तो मैं ना इसे स्टोर करके रखती हूँ। मुझे वो वाला और बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो मतलब पानी बहुत वेस्ट करता है। तो इस तरह से फिर वो लोग चले गए शाम में, तो फाइनली वो हमारे घर से चले गए हमारे मेहमान। और ये वीडियो है अभी रात का, क्योंकि आलू के पराठे बचे हुए थे तो मैंने हैरी के लिए सेक रही थी अभी मैं आलू का पराठा। तो पूरा दिन भर मेरा सिर्फ किचन में गया आज का पूरा दिन मेरे लिए किचन में था, क्योंकि मेरी मेड फिर आई, वही करीबन आई थी वो 7 साढ़े 7 बजे, तब तक मैं ये सेक चुकी थी, फिर वो रोटियां उन्होंने बाद में सेकी थी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। आई होप मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो नए व्यूवर्स जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।